हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेल एजुकेशन। और जैसा कि मैं आप सभी को 9th क्लास में मैथ्स का अभी तक हम आपको 2 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से उन सभी चैप्टर्स को पढ़े होंगे, देखे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ जो भी मैं कुछ स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम था उन्होंने कमेंट में लिखा और साथ ही साथ मैंने उनका सोल्यूशन भी दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 3rd चैप्टर जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं आज उसी को शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही कंसेप्ट से भरा हुआ है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। हम आपको जो भी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं उसमें सभी जो है आपको एक बेसिक लेवल से लेके जा रहे हैं। अब बेसिक लेवल से ले जाने का मतलब है कि आपका कंसेप्ट बनना शुरू होगा। यदि आपका कंसेप्ट बनेगा तो आप कहीं भी किसी क्वेश्चन को मिस नहीं कर पाएंगे, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो कंसेप्ट यदि आपका बन गया तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको क्वेश्चन को समझने में सहूलियत होता है। तो आइए हम आज का जो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है पार्ट 1 का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आज हम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे टर्म्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपको इस चैप्टर में उससे रिलेटेड मिलेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तथा सिस्टम ऑफ अ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एंड द ऑर्डर पेयर ऑफ द नंबर। यहाँ पर कहता है कि एक सिस्टम होता है ज्योमेट्री का जहां जो पोजीशन होता है किसी भी पॉइंट्स का वो प्लेन पर डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एक नंबर के पेयर में। तो यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें ग्राफ कॉपी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ग्राफ कॉपी के लिए ग्राफ पेज आपको चाहिए। यदि आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं तो आप ग्राफ कॉपी खरीद ले, उससे ज़्यादा सहूलियत होगा। लेकिन यहाँ पर हम अपने पेज पर ही कुछ ऐसे डिजाइन बनाकर बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपको ग्राफ कॉपी पर समझाएं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम बारी बारी से विभिन्न प्रकार के टर्म्स को समझेंगे और साथ ही साथ आगे हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो आपके लिए हम जो पहला जो आपका पॉइंट लिए हैं वो आपको लिए कोऑर्डिनेट प्लेन। आखिर कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जिस पर हम कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जिस पर हम पॉइंट लगाते हैं वही मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। अब कोऑर्डिनेट प्लेन में जो होता है क्या क्या होता है उसके मेन फैक्ट्स को हम यहाँ पर अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ देखिए आपका जो लाइन लिया है, देखिए एक जो आपका लाइन है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो आपका लाइन है आपका वर्टिकल लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स मान लेते हैं, इधर हम एक्स डैश मानते हैं, इसको हम जो है आपका वर्टिकल है इसको बाई डैश नीचे मान लेते हैं। अब आपका इसमें जो स्टूडेंट्स देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट किया है। और जिस बिंदु पर ये कट करता है स्टूडेंट्स वो आपका ऑरिजिन यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑरिजिन होता है। और इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों मीट करता हो 90 डिग्री पर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका जब ऑरिजिन हुआ तो ऑरिजिन से इधर एक्स एक्सिस जो जाता है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। और इधर जो 0 की इधर जितने भी नंबर जाते हैं वो सभी नेगेटिव में जाते हैं, तो इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नंबर यहाँ पर देखिए सभी क्या है, नेगेटिव में गया है, इधर जितने भी नंबर सब पॉजिटिव फॉर्म में गया है। साथ ही साथ ये जो ऊपर है स्टूडेंट्स, ये बाई पॉजिटिव बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस हो गया। और आपका ये जो नीचे जो हुआ आपका स्टूडेंट्स वो आपका ये जो आपका नीचे का जो हुआ पोर्शन ये आपका नेगेटिव बाई एक्सिस है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि आपका जो एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो किस शेप में होता है, कैसा होता है। तो ये प्लेन है स्टूडेंट्स, ऐसी प्लेन में हम कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, पॉइंटेड करते हैं कि कोई आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसे किस प्रकार से पॉइंट करना है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके आगे का पॉइंट को हम देखते हैं। तो आपका जो इससे आगे का जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो आपका है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है आप इसे भी अच्छी तरह से जानें। जैसा कि आपको यदि ये आपका वर्टिकल हुआ लाइन और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका एक्स है तो ये आपका एक्स डैश है, और ये आपका बाई है तो आपका ये बाई डैश है।
और जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये आपका जो है ऑरिजिन कहलाता है, तो इसको हम जीरो से इंडिकेट करते हैं। इधर जितने भी नंबर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी एक एक यूनिट की डिस्टेंस पर लेते हैं। 1 यूनिट आप कितनों भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन आप ग्राफ कॉपी में एक 10 घर जो होता है छोटा वाला, उसे आप 1 यूनिट मान लें, तो 1 हुआ, 2 इससे 3 इससे 4 इससे 5। इस प्रकार से इधर नेगेटिव जो आएंगे नंबर सब नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, और साथ ही साथ ऊपर जो हम जाएंगे स्टूडेंट, इसी प्रकार से 1 2 3, और नीचे जो है वो भी यूनिट सब सेम रहेगा स्टूडेंट। ये हो गया -1 और ये आपका हो गया -2। तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में क्वाड्रेंट्स क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जानना है कि क्वाड्रेंट जो होते हैं 4 होते हैं। 4 क्या है, जैसे देखिए कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, 90 डिग्री पर कटा, तो इस प्लेन को 4 भाग में बांट दिया। तो एक पहला भाग यहाँ से हम चलते हैं, तो ये दूसरा भाग, और ये आपका तीसरा भाग, और ये आपका चौथा भाग। तो ये जो पहला जो पार्ट है स्टूडेंट प्लेन का, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये जो प्लेन का जो आपका सेकेंड पार्ट हुआ, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और ये जो थर्ड जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ पार्ट जो होगा प्लेन का, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट जो होता है स्टूडेंट, उसको हम 4 भाग में जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव आएगा। जो कोऑर्डिनेट यदि है दोनों पॉजिटिव में, तो आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इसमें जो आपका है, यहाँ देखिए आपका माइनस और प्लस होगा, तो मतलब यदि आगे वाला जो है यदि माइनस है और उसके बाद प्लस है, तो आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यदि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यदि यहाँ माइनस दोनों है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और साथ ही साथ इसमें यदि प्लस एक हो गया स्टूडेंट और एक माइनस है, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट को अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो इस क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, आप पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कोऑर्डिनेट को देखकर उसके कोऑर्डिनेट्स के पोजीशन को बता सकते हैं। उससे रिलेटेड हम बहुत सारी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हम आपको पहले बेसिक बता रहे हैं कि आप बेसिक्स पहले जानें। आइए इससे आगे का हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इन सभी पॉइंट्स का आपका आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज है। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट 2 टर्म है, एक एब्सिसा है, दूसरा ऑर्डिनेट्स। ये 2 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या होता है। जैसा कि आपका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 है और आपका 5 दिया हुआ है, तो ये जो 4 और 5 है स्टूडेंट, ये आपका x और y है। मतलब ये आगे वाला जो है आपका x होगा और ये आपका जो 5 है वो आपका y होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका x जो होता है, वो आपका x का जो वैल्यू होगा वो आपका एब्सिसा कहलाता है, और जो आपका y का जो है वो आपका ऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ यदि हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, और इस ग्राफ पर ध्यान से देखेंगे, यदि ये 1 है और ये 2 है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ स्टूडेंट कि x = 2, तो यहाँ पर जो आपका एक लाइन पार होगा वो 1 और ये 2 है और ये ऑरिजिन है, तो यहाँ से आप लाइन को क्रॉस करेंगे 2 से। तो ये जो आपका लाइन जो 2 से क्रॉस हुआ स्टूडेंट, तो ये x = 2 जो आपका आया, ये आपका एब्सिसा कहलाएगा, ये आपका एब्सिसा हो गया। तो यहाँ पर 2 जो है आपका एब्सिसा हो गया। अब यदि y पर कोई पॉइंट है तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो यदि x एक्सिस के पैरेलल गया तो ये जो है आपका ऑर्डिनेट्स में आएगा, ये आपका ऑर्डिनेट्स में आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाएगा, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन में 3 - 2, इसमें पूछेगा एब्सिसा क्या है। तो इसमें एब्सिसा बताने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। एब्सिसा जो हो जाएगा आगे x वाला टर्म। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दें, तो एब्सिसा जो हो गया आपका कितना हो गया स्टूडेंट, आपका 3 हो गया। ऑर्डिनेट्स जो हो गया आपका ऑर्डिनेट जो हो गया आपका वो -2 हो गया। तो इस प्रकार से एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम इससे आगे का एक और हम टर्म देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे का जो हम टर्म लिए स्टूडेंट्स, वो आपका लिए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया कि एक्स वाई के टर्म में जो भी आपका नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वही कोऑर्डिनेट हो गया। जिससे यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट के एग्जांपल में -3 - 2 क्या है आपका कोऑर्डिनेट्स हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर दे देगा 5 और आपका 3, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट्स हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे।
अब इसमें पूछेगा -3 क्या है, तो अब शीशा है, -2 क्या है, तो आपका ऑर्डिनेट्स है। लेकिन ये दोनों का मिलन क्या है, तो दोनों आपका कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। उम्मीद करते हैं आपको किसी प्रकार से समस्या नहीं हो रहा होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट, जब बहुत सारा कोऑर्डिनेट्स है तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं x1 y1, फिर लिख देते हैं x2 y2, फिर इस प्रकार से लिखते हैं x3 y3। तो जितने भी स्टूडेंट सब कोऑर्डिनेट्स का ही फॉर्म है। और कोऑर्डिनेट्स में एक चीज़ याद रखना है कि जब आपका इस प्रकार से दिया है कि 5 और 7 दिया हुआ है, तो आगे वाला जो आपका है वो x है और लास्ट वाला जो आपका y है। इस चीज़ को भी आप नहीं भूलें। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आप उसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलता रहे। आज स्टूडेंट इससे आगे एक और हम आपको बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं, उसे देखें। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो है, यदि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसे इंडिकेट करने का दिया कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो आप किस प्रकार से, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको एक में दिया हुआ है कि 2 और यहाँ पर 3, तो आपको 2 3 जो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, आप इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए x क्या दिया है 2, x पर 2 देख कहाँ गया है, यहाँ पर देखिए गया, इसको आप ऊपर बढ़ा दें। और देखिए बाई है ना पॉजिटिव में, तो ऊपर क्यों जाएगा, इसे आप ऊपर ले जाएं, स्केल से आप करेंगे। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, इसे हम 2 से जो है ऊपर की ओर ले गए, और 3 बोल रहा है तो 3 से हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस बिंदु पर एक कट किया स्टूडेंट्स, वही आपका 2 और 3 कोऑर्डिनेट हो गया। इस प्रकार से हम पॉइंट आउट कर दिए। साथ ही साथ आपको दे देगा, मान लेते बी में -3 -5। अब देखिए कि आगे वाला तो मैंने बताया x होता है, तो x वाले पर देखिए -3 कहाँ है, यहाँ पर है। और ये जो है y है, तो y पर -5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। देखिए ये देखिए -5 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से हम फिर x वाले को भी आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर आकर मीट कर गया, वही आपका जो हुआ, क्या हुआ, वही आपका कोऑर्डिनेट हुआ -3 और कोऑर्डिनेट का पॉइंट हुआ स्टूडेंट्स। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब इससे आगे का जो क्लास में है, जो हम मेन आपको अच्छे फैक्ट को बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराते जाएंगे, जिससे आपका किसी भी कोई भी कंसेप्ट आपका छूट ना पाए, और साथ ही साथ आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाएं। बस, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।